सभी बहनों का, भाइयों का, बंधुओं का, बुजुर्गों का स्वागत है सिद्ध आयुर्वेदिक आश्रम में। बहुत सारे ऐसे विषय हैं संसार में जो हमें स्वस्थ प्रदान करते हैं, औषधि से, दवा से ही स्वस्थ आएगा ये जरूरी नहीं है। औषधि से, जड़ी बूटी से ही स्वस्थ आएगा जरूरी नहीं है मेरे साहिब। जरूरी तो आपके भावों का शुद्ध हो जाना है, आपके चित्त का शुद्ध हो जाना है, आपके शरीर का शुद्ध हो जाना है। औषधि बात की जरूरत है। पहले हमने क्या करना है, ऐसे स्वस्थ विचार पैदा करने हैं जीवन में कि आप सदा स्वस्थ रहें, आप सदा स्वस्थ रहें। आपने देखा है कि जो लोग हमेशा खुश रहते हैं या जो लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ते भी हैं तो बहुत कम। अगर पढ़ भी जाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो भीतर की भाव क्रियाएं हैं वो आनंदित हैं, वो नेगेटिविटी पैदा नहीं होने देती। हमारे संसार में आज के समय में सबसे जो बीमारी का बड़ा कारण है वो है हमारी नेगेटिविटी। सभी को पता है, जब आप नेगेटिव होंगे तो शरीर की जो प्रतिरोधिका क्षमता है वो कम हो जाती है। जिसे इंग्लिश में कहते हैं कि इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर पड़ जाता है। आपकी नेगेटिविटी से, आपकी सोच की गलत धारणा से आपके शरीर की प्रतिरोधिका क्षमता कम हो जाती है। देखिए, आपकी विचारी तो है, कोई किसी विषय के बारे में चिंतित हो गया और दुखी हो गया, आप देखोगे कि उसकी भूख भी कम हो गई। क्या हुआ? प्रतिरोध का जो क्षमता थी वो कम हो गई है। इसलिए जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही जीवन में स्वस्थ को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए मेरे साहिब, जरूरी नहीं है कि औषधि ही आपको स्वस्थ करेगी। आपके सुंदर विचार, आपके पॉजिटिव विचार, आपका खिला हुआ चेहरा और आपका खिड़ा हुआ माथा वो आपको स्वस्थ प्रदान करता है। अगर आप नेगेटिव हैं और दवा भी चल रही है तो सोचिए, लोग कहते हैं कि बाबा दवा काम नहीं कर रही। अरे, अपनी व्यापारी के बारे में, जीवन के बारे में इतने चिंतित हो गए हैं कि दवा भी जवाब देने लगी है कि नहीं, अब काम नहीं करेंगे। तो आपका जो पॉजिटिविटी का भाव है, जो सुंदर विचारों का भाव है, जो जीने का भाव है, सुंदर जीवन जीने का, ओशो को बड़ी प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं लोग या तो जन्मते हैं या मरते हैं, जीते नहीं है। मेरे साहिब, जहां जीने का नाम, सुंदर जीने का नाम, बेफिक्र जीने का नाम ही स्वस्थ है। ये बीमारी में आता है आपका दुखी होना, आप बीमार हैं, आपके भीतर गलत धारणाएं समाज के प्रति, मित्रों के प्रति, परिवार के प्रति या अपने सगे संबंधियों के प्रति अगर भाव शुद्ध नहीं है, उनके बारे विचार अच्छे नहीं हैं, आप अच्छा नहीं सोचते, सो मत मेरे साथ समझिए आप स्वस्थ हैं।
बीमार हैं आप, इसलिए ये बीमारी है। महापुरुषों ने कहा है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अगर ये ज्यादा अपने हाथ से गुजर जाते हैं तो बीमारी का रूप धारण कर लेते हैं। नहीं, यही ऊर्जा पॉजिटिविटी में भी आते हैं। तो मेरे साहिब, अगर आपने स्वस्थ होना है तो आपने अपने शरीर चित्त भाव को शुद्ध करना है। हमारा विषय चल रहा है जी, दुनिया में हमारे साथ देख रहे हैं हम कि इतना कुछ गलत हो रहा है जीवन में कि लोग सोचते हैं कि यही जीवन है। हमारे सोशल मीडिया पर रोग जो हमें परोसा जा रहा है, क्या आप समझते हैं वो हमारा जीवन है? हमारा जीवन नहीं है वो। हमारा जीवन जो है वो इन पंछियों की चहचलाहट में, दरख्तों में गुजरती हवा की सांसा, सुबह शाम जब भी टाइम लगे प्रभु का स्मरण, प्रभु की याद। जब आप प्रभु की याद में जाते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं, तुम संसार नहीं छोड़ते। जो संसार में गलत धारणाएं बह रही होती हैं उनको छोड़ रहे होते हैं, आप पॉजिटिव हो रहे होते हैं। ध्यान में, इन चिड़ियों की चहचलाहट में, इन दरख्तों में गुजरती हुई हवाओं की सांसा में कोई खिड़े मत्थे मिलता है, उसकी मुस्कुराहट में, किसी बच्चे की कोमलता, उसके हाथ में हाथ लेना और उसकी कोमलता को स्पर्श करना, उसमें कोई साधु, कोई मैत्री भाव से गुजरा, कोई नया मित्र या कोई पुराना मित्र जब आपके खिड़े चेहरे को देखकर खिड़ जाता है, जब तुम खिड़ जाते हो तो पॉजिटिव हो जाते हो। क्या हमने जीवन में ये ठेका ले रखा कि दुनिया के जितने भी गम है वो हम ही ले लेंगे? फिर हम जाते हैं बहुत सारे उन बाबाओं के पास कि बाबा बड़े दुख हैं। नहीं, हमने अपने और जागना पड़ेगा, हमने आपके भीतर की पॉजिटिविटी को जगाना पड़ेगा, हमें अपने भीतर के उन खिड़े विचारों को बाहर लाना पड़ेगा जो दबे पड़े हैं। इसलिए मेरे साहिब, निवेदन है सभी को कि इस संसार में अगर कुछ कर सकते हैं तो अपने विचारों को पॉजिटिव करें, अपने को पॉजिटिव करें। जब तक आप नेगेटिविटी के आलम में, संसार में रहोगे तो दुख ही पाएंगे। सुखी होना है, स्वस्थ होना है। इसलिए मेरे साहिब, स्वस्थ औषधि में ही नहीं है, आपकी विचारों में, आपके सुंदर विचारों में और सोचने की विधि में भी है। इसलिए आओ, आज के बाद अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। इन्हीं विचारों से स्वामी वीरदास सिद्धारूढ़ आश्रम से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।